वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग क्या, गुड आफ्टरनून हो गई है, 1 बज चुका है। और आयरन बट चैलेंज के बाद जो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था, आज मैं निकला हूँ बाइक लेके। इंटरसेप्टर कल मैंने वॉश कराई थी, थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि मैं रोड पे हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर इट। तो इंटरसेप्टर कल वॉश करा के खड़ी कर दी थी। आज चलाने का मन था उसको, मगर आज मेरे को किसी काम से बाइकॉलिक आना था, तो मैंने ये सोचा कि आज क्यों ना वर्सेस 650 चलाई जाए। आपको पीछे दिख रही होगी। अब 650 ओनर होने के बाद, 650 राइडर होने के बाद वर्सेस 650 में चलाता हूँ। और यार ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों बाइक्स में। वी रियली कांट कंपेयर बोथ द बाइक्स। हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते और कंपैरिजन इनका बनता भी नहीं है, क्योंकि बोथ आर टोटली डिफरेंट मशीन्स। बट एज अ राइडर आई वांट टू एक्सपीरियंस के क्या चेंजेस लगते हैं इसमें चलाने में। जो प्रॉपर टूरिंग बाइक होती है, चेंजेस कैसे होते हैं चलाने में, क्या मज़ा आएगा इसमें, और जो भी होता है। बीइंग ऑनेस्ट, मैंने निंजा की सारी बाइक चलाई हैं H2 को छोड़ के, और वर्सेस 650 आज तक नहीं चलाई थी। तो आज वर्सेस 650 चलाते हैं और देखते हैं कि इसका इम्प्रेशन कैसा है, क्योंकि आने वाली जो हमारी राइड है उसमें शायद ये भी हमारे साथ जाएगी। तो बिना देरी करते हुए जल्दी से चढ़ते हैं इस पर, घोड़े पे। घोड़ा ही बोल सकते हैं इसे, बहुत ऊँची है यार। और अभी चला के लाया, अलग एक्सपीरियंस था। अभी GoPro लगाते हैं, इसको चलाते हैं और फिर देखते हैं क्या मज़ा आता है। चलिए। तो आई एम ऑलरेडी विद द हेलमेट एंड द GoPro ऑन। नाउ विल जस्ट राइड दिस ब्यूटी। और देखने में इतनी बड़ी लगती है बाइक, और असली में है भी बड़ी। प्रॉपर, इट्स अ प्रॉपर टूरिंग मशीन। और चलाते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहले थोड़ा सा एग्जॉस्ट सुनते हैं कैसा है इसका। वैसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स एन ओल्ड बाइक, और वर्सेस 650 एक बहुत ही पॉपुलर बाइक है। और इसके स्पेसिफिकेशंस शायद सबको पता ही होंगे। 649 सीसी इंजन और 66 bhp आता है इसमें। बाकी जो टायर साइज़, ये वो बाकी सारी चीज़ें आप लोग ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो एग्जॉस्ट देखते हैं इसका कैसा है। वाइज़र खोल के दिखाता हूँ थोड़ा। ट्विन सिलेंडर है और डिसेंट एग्जॉस्ट है टूरिंग बाइक के हिसाब से। चढ़ते हैं जल्दी से, ग्लव्स डाल लेते हैं। और टूरिंग बाइक पर चढ़ने का अपना अलग ही स्टाइल आपको पता है। ये रखा पहला पैर और ऊपर से जैसे घोड़े पे चढ़ते हैं, तो सवार हैं अपने घोड़े पे हम। लेट्स रोल। $66 bhp है बाइक, तो पिकअप तो ऑब्वियसली अच्छा होगा। थ्रॉटल रिस्पॉन्स बाइक का अच्छा है। बहुत ज़्यादा भगाऊंगा नहीं मैं इसको, क्योंकि अपनी बाइक नहीं है। कभी भी आप किसी की चीज़ टेस्ट करें या कुछ भी, तो आराम से चलाइए, क्योंकि आपकी फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी। इधर लेके चलते हैं। इंटरसेप्टर चलाने के बाद इसको चलाने का अपना अलग एक्सपीरियंस है। इंटरसेप्टर का तो जवाब नहीं है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स इन द वर्ल्ड। मगर ये बाइक उससे बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ सीटिंग, डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। प्रॉपर टूरिंग मशीन है ये। तो सबसे पहले तो आपको विंड स्क्रीन दिख ही रही है। विंड स्क्रीन से जो विंड नॉइज़ है बहुत कम आता है, क्योंकि हम लोग चलाते हैं एक नेकेड बाइक। इंटरसेप्टर 650 एक नेकेड बाइक है, कैफ़े रेसर कैटेगरी, ओल्ड स्कूल रोडस्टर भी कुछ भी कह सकते हैं आप। तो विंड नॉइज़ उसमें आना लाजमी है, उनमें विंड नॉइज़ आता ही आता है। इनमें बहुत हेल्प रहती है, क्योंकि इतना बड़ा, मेरे अप्रॉक्सीमेटली मेरे सर के बराबर तो इसका विंड स्क्रीन है। तो सारा जो हवा है वो कट होके पीछे से जाएगा। सेकेंड थिंग इज़ द हैंडलिंग। हैंडलिंग इज़ क्वाइट गुड। जो आपकी एल्बोज़ की पोजीशन है वो ऐसे रहती है। अब ये मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगा कि प्रॉपर टूरिंग पोजीशन होती है वो क्या होती है। कभी भी आप अपने एल्बोज़ ऐसे स्ट्रेट करके ऐसे मत चलाइए, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को चलाते हुए देखा ऐसे, उससे बहुत पेन रहता है। इट शुड बी स्लाइटली बेंड। मैं आपको इसकी शेप दिखाऊंगा एक वीडियो में किसी दिन। और बाकी जो मेन थिंग है टूरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम किसी बाइक को देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन थिंग। लाइक जैसे अभी मैं लद्दाख गया था, तो हमें सबसे ज़्यादा डर था कि हमारा फ्यूल, क्योंकि जो टैंक कैपेसिटी है
वो अराउंड 13 लीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली आता है इंटरसेप्टर में। और उसमें हमको कई बार रिफ्यूलिंग कराना पड़ता है। जैसे हम लोग टांडी के बाद हमको पेट्रोल पंप सीधा मिलता है ले में, तो 350 के लिए हमको एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना पड़ता है। इसका जो टैंक है 21 लीटर्स का है। 21 लीटर्स इज़ मोर देन इनफ, मतलब बहुत अच्छा डिस्टेंस कवर हो जाता है एक टैंक फुल में। और एक्स्ट्रा कैरी आप कर ही सकते हैं, जेरी कैंस ले सकते हैं साथ में, वो तो आपकी अपनी श्रद्धा है कितना आप ले जा सकते हैं। बाकी बाइक चलाने में तो अलग ही मज़ा है। सीटिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग सीटिंग है। सीटिंग टूरिंग बाइक के हिसाब से बहुत अच्छी है इसकी, मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मैं सीट के अंदर, जैसे आप घर के सोफे पे बैठते हैं ना, ऐसा फील हो रहा है, एज इफ आई एम सिटिंग ऑन अ काउच। सो इट्स वेरी कंफर्टेबल आउट देयर। और अभी भगाते नहीं है इसको ज़्यादा, आराम आराम से चलेंगे तो मज़ा भी आता है। तेज़ चलाने में कोई मज़ा नहीं आता, मैं भी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता। अभी आयरन बट राइड थी, उसमें थोड़ा सा हमको एक स्ट्रेच जो लास्ट का था वो हमने तेज़ चलाया। कांस्टेंट स्पीड हमारी 130 के अराउंड थी, मगर वो ज़रूरी था वरना चैलेंज कंप्लीट नहीं होता। तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है अब तक वर्सेस 650। अगर फ्यूचर में कभी कोई टूरिंग बाइक लेंगे तो इसको अपनी लिस्ट में ज़रूर रखूँगा और बाइक से कंपेयर करने के लिए, क्योंकि वर्सेस 650 हमेशा से जो 650 टूरिंग कैटेगरी रही है इसमें टॉप में रही है। इसका कभी कोई इतना ज़्यादा कंपैरिजन किसी बाइक से आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि एक चीज़ है, कावासाकी के स्पेयर्स थोड़े से महंगे होते हैं, ये बात आई एग्री। तो मेंटेन करना कावासाकी को थोड़ा सा आउट ऑफ बजट जा सकता है। अगर हम इस फैक्टर को हटा दें तो बाकी सब चीज़ें एकदम नंबर 1 है। हैंडलिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को इसकी, एकदम प्यारी हैंडलिंग है। बिल्कुल भी एल्बोज़ में, रिस्ट में, शोल्डर्स में कहीं आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेन महसूस नहीं होगा। और सीटिंग, सबसे ज़्यादा खुश मैं सीटिंग से हूँ। बीइंग एन इंटरसेप्टर ओनर यू कैन अंडरस्टैंड माई पेन आई थिंक। और जितने भी इंटरसेप्टर ओनर्स हैं, अ बिग शाउट आउट टू यू गाइज। सीट से आई थिंक 95% लोग परेशान रहते हैं, या तो सीट मॉडिफाई करा लेते हैं, सीट चेंज करा लेते हैं। कुछ ही लोग होंगे जो आपकी स्टॉक सीट आती है उसके साथ रहते हैं, क्योंकि स्टॉक सीट अगर आप देखिए सिटी टू सिटी चलाते हैं थोड़ा बहुत तो ठीक है, वरना लॉन्ग रूट में तो वो बहुत हालत ख़राब करते हैं। लॉन्ग क्या, आफ्टर 50 किलोमीटर्स यू स्टार्ट फीलिंग द पेन, और वो पेन बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जो कंसोल है, कंसोल थोड़ा सा छोटा है, मेरे को यही रहा है यार कावासाकी के ये जो 650 वर्सेस है इसका जो कंसोल है बहुत छोटा रहता है। थोड़ा सा बड़ा देते ना तो मज़ा आता। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। बाकी सही है, चार्जिंग पॉइंट आपको मिल रहा है, तो टूरिंग बाइक में सबसे बढ़िया चीज़ चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाता है। और क्या चाहिए यार, माइलेज का इसका मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। आई आस्क अंकुर बिकॉज दिस ब्यूटीफुल बाइक बिलोंग्स टू अंकुर फ्रॉम बाइकॉलिक। अंकुर ने बाइक ली है ये। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अंकुर के पास इंटरसेप्टर थी, इंटरसेप्टर सेल आउट करके अंकुर ने ये ली है वर्सेस 650। सो विल गो टू द स्टोर एंड विल आस्क हिम दैट व्हाई डिड ही चूज वर्सेस 650 ओवर इंटरसेप्टर। Again, there is no comparison between these two bikes. These two bikes are totally different machines and altogether a different breed, I must say this. मगर फिर भी जो ओनर है उसकी ज़ुबानी सुनते हैं कि कैसा लग रहा है उनको इंटरसेप्टर के बाद वर्सेस 650 चलाने के लिए, और उन्होंने ये बाइक क्यों ली। मेन बात जो मैंने उनसे पूछी, उन्होंने बोला भाई दर्द बहुत होता था चलाते हुए। अब दर्द कहाँ होता था ये आप समझ सकते हो, वो तो पेन यार सीट का है ही है। बाकी जो सस्पेंशन है एकदम बढ़िया है, सस्पेंशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि यार टूरिंग बाइक है और सस्पेंशन अच्छा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी स्पेसिफिकेशंस जैसे मैंने आपको बताया, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं सारी स्पेसिफिकेशंस, क्योंकि आई थिंक बाइक कभी कोई नई तो है नहीं, पुरानी बाइक है, पॉपुलर बाइक है, सारी स्पेसिफिकेशंस है। 66 bhp आई थिंक इज़ गुड इनफ फॉर अ टूरिंग मशीन 650cc के लिए। और मज़ा आ रहा है चलाने में। जितनी देखने में भारी लगती है उतनी चलाने में नहीं लगती।
जो कर्ब वेट है बाइक का वो है 218 kg, तो आप लगा सकते हैं बाइक अच्छी खासी भारी है। एक प्रॉपर फील आता है आपको चलाते हुए कि हाँ यार मैं कुछ चला रहा हूँ। इट्स अ हेड टर्नर, लोग पलट पलट के देख रहे हैं क्योंकि अलग सा है, वो जहाज सा लगता है, घोड़ा सा चला रहे हो, पता नहीं मज़ा आ रहा है चलाने में। ये जो चीज़ है ये बहुत ह्यूज है, प्रॉपर टूरिंग मशीन और पूरे प्रॉपर बिग बाइक की फीलिंग आती है आपको 1000 cc की। वैसे तभी मैंने आपको बताया कि वर्सेस 650 इज़ वन ऑफ द फेवरेट बाइक्स इफ़ यू आर अ टूरर। कोई भी बंदा टूरिंग करता है और 650 cc की बाइक लेता है तो आई थिंक ये उसकी लिस्ट में हमेशा रहती है, क्योंकि बजट में भी आ जाती है यार, बस स्पेयर्स थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं। वाइब्रेशंस बाइक में बिल्कुल नहीं है, एकदम स्मूथ इंजन। कावासाकी के इंजन होते ही इतने प्यारे हैं, एकदम स्मूथ, एकदम निम्बल। टॉप स्पीड भी बाइक की काफ़ी अच्छी है, अराउंड 190-192 आराम से चल जाती है। आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। और यार कोई रेसिंग बाइक नहीं है, स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, इतनी तो भगाने का टूरिंग में होता नहीं। टूरिंग में वी हैव टू मेंटेन अ डिसेंट स्पीड ऑफ बिटवीन 100 to 130, 120, दैट्स इट, वो बेस्ट रहती है। उससे माइलेज भी अच्छा आता है और बाइक भी कंट्रोल में रहती है। इफ़ यू हैव टू टेक अ पैनिक ब्रेकिंग तो वो अच्छा रहता है। उससे ऊपर तो ना ही मैं रेकमेंड करता हूँ, ना मैं खुद चलाता हूँ कभी। थोड़ी सी हीट हो रही है अंडर द थाइज, थोड़ी सी फील हो रही है, मगर अब इंटरसेप्टर वालों को तो आदत है हीटिंग की, आपको पता ही है हमारी बाइक इससे ज़्यादा हीट होती है। तो कुल मिला के मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। और दिस इज़ नॉट अ रिव्यू, दिस इज़ नथिंग, इट्स जस्ट माई एक्सपीरियंस के इंटरसेप्टर चलाने के बाद एक प्रॉपर टूरिंग मशीन चलाते हैं जब हम, तो कैसा लगता है। तो इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। मैंने थोड़े दिन पहले TRK भी चलाई थी बेनेली की, वो भी अच्छी थी, वो भी सेम लुक आता है उसका, मगर उसके स्पेसिफिकेशंस एंड एवरीथिंग इज़ टोटली डिफरेंट। दोनों बाइक्स बहुत अलग हैं। तो चलते हैं जल्दी से और अंकुर से पूछते हैं कि वाई ही प्रेफर्ड वर्सेस 650। चलिए, क्या भागती है यार बाइक, थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है बाइक का। तो राइड से मैं वापस आ गया और इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस राइडिंग द ब्यूटीफुल वर्सेस 650। अब मेरे साथ है अंकुर, ही इज़ द प्राउड ओनर ऑफ दिस ब्यूटी। और अंकुर के पास इससे पहले इंटरसेप्टर 650 थी, बेकर एक्सप्रेस, इन्होंने वो सेल आउट कर दिए थोड़े दिन पहले ही। तो अंकुर से मैं ये जानना चाहता हूँ अंकुर, और ये जनता भी जानना चाहती है कि इंटरसेप्टर 650 के बाद वर्सेस 650 क्यों, ऐसी क्या कमी रह गई थी इंटरसेप्टर में? सनी, इट्स अ ब्यूटीफुल बाइक। इंटरसेप्टर 2 साल इंजॉयड। कितने किलोमीटर चलाया आपने? मैंने 12,500 किलोमीटर चलाई। 12,500 2 साल में? बहुत अच्छी थी, अच्छी चलाई, मतलब खूब टूरिंग करी उस पर। बट आफ्टर सम टाइम एक चीज़ लगी कि इंटरसेप्टर इज़ अ वेरी गुड बाइक, हाउएवर लॉन्ग टूरिंग पे उसका सिटिंग पोस्चर, उसका एर्गोनॉमिक्स इज़ गुड बट नॉट परफेक्ट फॉर टूरिंग। जहाँ पे वर्सेस की, हाँ, ऑब्वियसली एट माई हाइट आई एम 6 feet 2 inches, तो खड़े होके दिखाने की जरूरत नहीं, हम छोटे हैं पता है भाई। तो एट 6 feet 2 inch जो आपके सिटिंग पोस्चर आता है, जो कंफर्ट आता है, जो लॉन्ग राइड में आप हाई स्पीड पे आप जो एक्सपेक्ट करते हो, वो थोड़ा सा इसमें इट नीड्स मोर इम्प्रूवमेंट। विंड स्क्रीन काफ़ी हेल्प करती है। अभी मैं चला रहा था तो विंड स्क्रीन सारी कट होके जाती, तो वो एक रहता है। हाँ, सेकेंडली सनी, दूसरी चीज़ ये है कि इंटरसेप्टर में अगर आप देखें तो स्पोक व्हील्स है, ट्यूब, थोड़े से टायर के ऑप्शंस भी कम हैं इसमें। सो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे मेरे को भी लास्ट टाइम मैं चौपटा गया था, मेरा पंचर हो गया था टायर, सिंपली टुक मी 10 minutes। जो फिक्स कर रहा था उसने प्रॉब्लम नहीं करी, लेकिन इंटरसेप्टर के साथ ये है कि आपको पूरा टायर ट्यूब निकालनी पड़ती है। मगर आपने तो शायद फार्मूला एक्स डाल रखा था ना? सर, फार्मूला एक्स डाल रखा था अपने इंटरसेप्टर में, दैट वर्कड वेरी वेरी वेल। उसने मुझे काफ़ी सारे टूर्स मैंने ट्रैवल, मैं अभी तक 6000 किलोमीटर चला चुका हूँ फार्मूला एक्स में, मेरा 0 पंचर, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आगे भी नहीं हो तो ये अच्छा है। मगर अलॉयज़ एक सेफ साइड रहता है, उसमें एक सेफ्टी रहती है, क्योंकि ट्रिप पे मैं भी जाता हूँ तो कहीं ना कहीं अंदर दिमाग में रहता है यार पंचर ना हो जाए बस। और अलॉयज़ हैं तो आप 100% श्योर रहते हैं कि यार 10-15 मिनट से ऊपर आपको नहीं लगेंगे इफ़ यू आर कैरिंग अ पंचर किट विद यू। राइट। एंड तीसरी चीज़ सनी, सबसे जो एक माइंड में आती है कि अगर आप 650 cc चला रहे हो, सो यू नीड दैट बिग
बिग लुकिंग बाइक, looking bike. पूरा मतलब वो प्रॉपर टूरिंग बाइक का फील आता है, बड़ी बाइक का है बड़ी ना। बाइक का फील। तो वही है, अभी मैं भी 2-3 साल में अपग्रेड करने की सोचूंगा, मगर मेरे दिमाग में टाइगर ज़्यादा है। नहीं, टाइगर इज नो डाउट, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं, डिफरेंट नहीं है तो वी ऑलवेज हैव वर्सेस इन हैंड, इज लाइक उस प्राइस में इट्स अ गुड डिसेंट ऑप्शन। अपनी तो इंटरसेप्टर अब तक 1 नंबर चल रही है, और अभी हम लोग आयरन बट भी करके आए हैं, और सामने है रचित जी, वन ऑफ द आयरन बट मेंबर्स, आयरन बटर्स। तो आयरन बट करने के बाद बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आई थी हमको। 2 दिन तक उठने की हालत नहीं थी। फाइनली कल जाके मैंने थोड़ा सा बाइक को वॉश कराया और थोड़ा सा उसमें एक राउंड लगाया था। बाकी एक ट्रिप आने वाली है, विंटर स्पीति पे मैं जाऊंगा, ये फॉर श्योर है। अब वो दिसंबर में निकलता हूँ या जनवरी में, वो आपको बता दूंगा, और सारी जो उसकी प्रिपरेशन होगी, क्योंकि विंटर स्पीति काफ़ी मुश्किल राइड है, उसमें काफ़ी सारी प्रिपरेशन करके मेरे को जाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी से मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए ऊपर है रेड बटन, सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, लाइक और शेयर करना, और मिलता हूँ जल्दी से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।